जिला परिषद कोल्हापुर की जानिब से ले गए उस्तादों के मुकाबले, जिसमें से एक शोबा गौरव फिक्र का, जो मैं मेरे इज़हार ख्याल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा उन्वान है कोरोना ने हमको क्या सिखाया। मेरा नाम इम्तियाज़ मशाले सर, केंद्र मुख्याध्यापक उर्दू केंद्र स्कूल हाथ करने। आ खुदा रोशन हो मुस्तकबिल हमारे हाल का, वास्ता तुझको मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाल का। आ गई कैसी वबा है मेरे परवरदिगार, एक इंसान दूसरे इंसान से करता है फराक। सारी दुनिया है परेशान, कौन चारा साज है, अल हफीज अल अमान की हर तरफ आवाज है। आलम इंसानियत में है हर तरफ खलबली, सब घरों में बंद है सुनसान है हर गली। जहन व दिल में खौफ का माहौल है पैदा कर दिया, ये एक बीमारी ने इंसानों पर हमला कर दिया। बकौल बशीर बदर यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासला से मिला करो। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने 23 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान किया, तब कोरोना अपने पूरे हिंदुस्तान में अपना जाल बिछा रहा था। इसकी चपेट में महाराष्ट्र भी आया था। सब तरफ अफरा तफरी का माहौल था, मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, कहां बेड नहीं मिल रहा था। उसी हालत में शहर इचलकरंजी की भी हालत बुरी थी। रोज 150-250 पेशेंट मिल रहे थे। इचलकरंजी का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आईजीएम हॉस्पिटल, जहां पर एक ही कोविड सेंटर था, और वहां पर भी आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं था। इस कोरोना सिचुएशन में मौलवी हजरात स्कूलें बंद थे, लेकिन हम सबकी ऑर्डर थी कि क्वारंटाइन सेंटर में और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, सर्वेक्षण में सबकी ऑर्डर थी, सब ड्यूटी कर रहे थे। उस वक्त में मेरी मुलाकात उस वक्त जिला परिषद के सीओ साहब अमन मित्तल साहब से हुई। रमजान का माहौल था। इस्लाम के 4-5 सुतून में से एक सुतून ज़कात, जो बखूबी ज़कात के बारे में मित्तल साहब भी जानते थे। उन्होंने कुछ देर बैठे थे हम, तो मेरे साथ में बातचीत में शेयर किया कि अगर हो सके तो इचलकरंजी के मुस्लिम समाज के जो बिजनेसमैन हैं, उनको एक जगह लाकर आप सब मिलकर अगर आईजीएम हॉस्पिटल में आईसीयू बेड की बुनियाद डालेंगे तो मुसलमानों की तरफ से अच्छा मैसेज जाएगा। रात ही में मीटिंग हुई। हमारे पूरे लीडरान इचलकरंजी ने मिलकर अपने कंधे से कंधा लगाकर अपने पूरे कोशिशों के साथ, पूरी दरियादिली के साथ, सखावत दिखाकर एक ही रात में सब पैसे जमा किए और रमजान के पूरे महीने में मेहनत की। और ईद के दिन हमारे वजीर आला उद्धव ठाकरे साहब, इनके हाथों से उस आईसीयू यूनिट का इफ्तिताह हुआ और वो ईदी के तौर पर इचलकरंजी शहर के लोगों के सुपुर्द कर दी। देखते देखते आईसीयू बेड फुल हो गया। जनाब उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि मेरी दुआ है कि आईसीयू का इस्तेमाल किसी को न हो, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बहुत सारे पेशेंट एडमिट थे, बहुत सारे मरीज आते गए, दिन में 10-20 डेड भी होते गए और गम का माहौल, आंसुओं की बौछार, पूरा गमगीन माहौल आईजीएम का था। ये सब देखकर सिचुएशन मेरा दिल भी रो पड़ता था और कहीं तन्हाई में ये सोचता था कि न जाने कौन सी गुनाहों की सजा हमको दे रहा है अल्लाह। बहरहाल अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन एक बात जहन में आई कि कोरोना ने हमको क्या सिखाया। कोरोना ने हमको 8 बातें सिखाई मेरी नजर में। आप सब जहन साजी कर ले। एक की जिंदगी गुजारने का, जीने का सलीका सिखाया। दूसरी बात, कोरोना की सिचुएशन में सब तरफ लॉकडाउन था, घरों में बंद थे, तो घरों के लोगों के साथ में कम्युनिकेशन गैप बहुत था लोगों का। वालिदैन के साथ, अपने उस्तादों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ बातचीत करने का, उनकी खट्टी मीठी बातें करने का, उनकी खूबियों को समझना, उनके खामियों का इस्लाह करना, ये सारी बातें कोरोना ने हमको सिखाया। तीसरी बात, अहम बात, कि मोहब्बत की सही तारीफ सिखाई। अगर कोई मरीज पॉजिटिव मिलता है तो कोई उसे मिलता नहीं था, उसे कोई सरोकार नहीं था, वो अलहदा रहकर मेडिकल डिप्रेशन में जाता था। तो ऐसे वक्त में उसको हौसला अफजाई करना, हिम्मत अफजाई काम भी गवर्नमेंट ने हम जैसे असातिज़ा से लिया, जिससे हमको ये पता चला कि पॉजिटिविटी और हिम्मत अफजाई और सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज़ है। चौथी बात हमको उन्होंने ये सिखाया कि सेहत 1000 नेमत है, सर सलामत तो पगड़ी 50। इसलिए सेहत का ख्याल रखकर बच्चों से पढ़ाया जाए, बच्चों से शेयर किया जाए और अपने आप को संभाला जाए। और स्कूलें सारे बंद थी, फिर भी हुकूमत महाराष्ट्र का महकमे तालीम, जिला परिषद का महकमे तालीम, एससीईआरटी ने कुछ स्कीमें स्कूलों को दे दी, जिस पर मौलवी हजरात ने बखूबी अमल किया।
जैसा कि टिली मिली है, गली गली सिम सिम, स्वाध्याय उपक्रम है, जियो टीवी का नेटवर्क था, सह्याद्री चैनल था, स्वाध्याय उपक्रम बहुत अच्छी तरह से चला। इन सारों के जरिए से बच्चों को तालीम की पूरी राहें हमने हमवार कर दी थी और पूरा साल इसी तरह से बच्चों को पढ़ाया, एग्जाम भी लिए, बच्चे पास हो गए। आप साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, उनका दावा ये है कि जो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं कि अगला जो हमला होगा ये बच्चों पर होगा कोरोना का। इसलिए मेरे दोस्तों बच्चों को एहतियात बरतें। हमारी स्कूल अभी शुरू हो रही है 15 जून से। अगर ऑफलाइन अब तक ऑनलाइन शुरू है, अगर ऑफलाइन शुरू हो गई तो बच्चों को जो सिम्टम्स आप जो गवर्नमेंट ने बताए हैं, पीडियाट्रिक्स ने बताए हैं कि नज़ला हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उल्टी हो या डिहाइड्रेशन हो, तो ये सारे बातों पर बच्चे नजर आए तो उनको हम सही इस्लाह करें, पालकों की, बच्चों की, उनके जिम्मेदारों की, सरपरस्त की इस्लाह करें और बच्चों को सही तालीम में लाए, बच्चों की सेहत की हिफाजत करें। क्योंकि गुलशन की हर गली की हिफाजत करेंगे हम लोग, न जाने किस गली से गुलिस्तां मार फुटे। और एक बात ध्यान में रखो, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कोरोना ने हमको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई भी हैं। अल्लाह की मसलतन अल्लाह से दुआ है कि कोरोना इस वबाई बीमारी को दुनिया से ख़त्म कर दे, हिंदुस्तान से ख़त्म कर दे, महाराष्ट्र से ख़त्म कर दे और फिर वही धूमधाम स्कूल का माहौल, हंसी खुशी का माहौल, जो हंसते खेलते शिक्षण का माहौल है, उसे शुरू करे।